तो दोस्तों आज भी 23 मार्च 2021 बिहार समेत देश दुनिया के बड़ी और ताज़ा समाचार लेके आए सिर्फ आपके लिए। चलिए फटाफट खबर शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, शेयर कर दे ताकि इसी तरह की खबर आप हर रोज़ देख सकें। चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। कोरोना के तेजी से बढ़ते मामलों को देखते हुए किसान नेताओं का कहना है कि अगर सरकार जरूरी समझती है तो आंदोलन में शामिल बुजुर्गों को कोविड वैक्सीन करा सकती है। इसके लिए सरकार धरना स्थल में आकर वैक्सीन प्रोग्राम शुरू करे। बुजुर्ग किसान किसी सेंटर में नहीं जाएंगे। आपको बता दें कि भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता धर्मेंद्र मलिक का कहना है कि ये एक नया रोग जरूर है, लेकिन इतना भयावह नहीं है जितना सरकार लंबे समय से प्रचार कर रही है। गाजीपुर धरना प्रबंधन कमेटी के नेता जगतार सिंह बाजवा ने बताया है कि किसी भी धरना स्थल में कोविड-19 का मामला सामने नहीं आया है। किसान करीब 4 महीने से दिल्ली बॉर्डर पर धरना दिए हुए हैं। उस समय कोविड के मामले आज से अधिक आ रहे थे। आंदोलनकारी किसी भी किसान की मौत कोरोना से नहीं हुई है। किसान नेताओं का आरोप है कि सरकार आंदोलन खत्म कराने के लिए कोरोना के दोबारा आने का प्रचार बहुत जोर शोर से कर रही है। आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि आंदोलनकारी किसान जहां बैठे हैं वहां बैठे रहेंगे, वो किसी भी सूरत में वहां से हटने वाले नहीं हैं। आज की दूसरी बड़ी खबर। पश्चिम बंगाल के सीएम और तृणमूल कांग्रेस की सुप्रीम ममता बनर्जी ने सोमवार को पीएम नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार पर हमला बोला है। दरअसल बांकुड़ा के कोतलपुर में सभा को संबोधित करते हुए कहा कि गद्दार अब बीजेपी के उस्ताद हो गए हैं, लेकिन बिना युद्ध बीजेपी को 1 इंच जमीन नहीं छोड़ूंगी। केंद्र सरकार सभी का निजीकरण कर रही है। बीजेपी ने लोकसभा चुनाव के पहले 15 लाख रुपए देने का वादा किया था, क्या बीजेपी ने दिया है? साथ ही ममता बनर्जी ने कहा है कि भाड़ा पर बंगला सीख रहे हैं, बाहर से गुंडा लाकर वोट कराना चाहते हैं। साथ ही साथ सीपीएम और कांग्रेस पर भी निशाना साधते हुए कहा है कि सीपीएम और कांग्रेस ने बीजेपी के साथ डील किया है। पहले सोचा था कि मेरे पैर पे चोट लगी हुई है, मैं बैठ जाऊंगी और वे बंगाल दखल कर लेंगे, लेकिन जब तक सांस और जब तक विश्वास रहेगा मैं बीजेपी को बिना युद्ध 1 इंच जमीन नहीं छोड़ूंगी। आज की तीसरी बड़ी खबर। पश्चिम बंगाल में नागरिकता संशोधन कानून को लेकर भाजपा मुखर है, लेकिन असम में पार्टी इसे चुनावी मुद्दा मानने से इनकार कर रही है। उधर असम में कांग्रेस CAA के खिलाफ मुखर है। संसद में CAA पारित होने के करीब 15 महीने का वक्त बीत गया है, लेकिन अभी तक इसके नियम भी अधिसूचित नहीं हुए हैं, लिहाजा यह कानून अभी तक लागू नहीं हो पाया है। बावजूद इसके राज्य में इस मुद्दे पर अलग अलग घमासान जारी है। आपको बता दें कि अब केंद्र स्तर पर रणनीति के बजाय इस मामले को राज्य स्तर पर केंद्रित किया जा रहा है। सूत्रों का कहना है कि चुनाव के बाद परिस्थितियों का आकलन करने के बाद सरकार इस मुद्दे पर कोई फैसला करेगी। आपको बता दें कि सूत्रों का कहना है कि केंद्र सरकार की CAA को लेकर कोई राय नहीं बदली है, लेकिन कोविड-19 की वजह से मामला लगातार टलता जा रहा है। इसके अलावा सरकार इस मामले को लेकर नया फ्रंट नहीं खोलना चाहती है, इसलिए नियमों में देरी हो रही है। आपको बता दें कि राज्यों के चुनाव में पहले इस बात पर चर्चा हो रही थी कि शायद केंद्र सरकार नियमों को अधिसूचित कर देगी और चुनाव में ये बड़ा मुद्दा होगा, लेकिन सत्ताधारी दल की ओर से इस संबंध में बयान भी आए थे, लेकिन सरकार ने जमीनी इनपुट के आधार पर अपनी रणनीति बदल दी है। अब बंगाल में इसे भाजपा अपने पक्ष में मानती है, लेकिन असम में अलग अलग जमीनी हकीकत को देखकर फिलहाल चुनाव प्रचार में इसे ठंडे रखा गया है। आज की चौथी बड़ी खबर। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में सत्ता से चूक जाने वाले तेजस्वी यादव असम के रन में हैं। उन्होंने असम के तिनसुकिया विधानसभा क्षेत्र से राजद प्रत्याशी हीरा देवी चौधरी के पक्ष में रोड शो किया। पहले चरण यानी 27 मार्च को यहां मतदान होने वाला है। इस दौरान तेजस्वी यादव ने असामिया गमछा अपने कंधे पर रखा हुआ था, जिस पर नो CAA लिखा हुआ था। आपको बता दें कि असम के पहले चरण में राजद ने तिनसुकिया और तेजपुर से अपना उम्मीदवार उतारा है। ये दोनों सीटें असम के हिंदी बहुल क्षेत्र मानी जाती है। यही कारण है कि तेजस्वी यादव मतदाताओं से राजद प्रत्याशी के वोट देने की अपील करने पहुंचे हैं। असम विधानसभा चुनाव में राजद ने कांग्रेस और UDF के साथ गठबंधन किया। तेजस्वी यादव ने तिनसुकिया में जनसभा को संबोधित करने के बाद ट्वीट भी किया। उन्होंने लिखा है कि तिनसुकिया में जनसभा को संबोधित किया। भाजपा की डबल इंजन सरकार ने 5 वर्षों में असम के साथ वादा खिलाफी कर केवल झूठ और नफरत की खेती को बढ़ावा दिया है। आज की 5वीं बड़ी खबर। कोरोना वायरस की महामारी देश में एक बार फिर तेजी से पांव पसारने लगी है। तेजी से पांव पसारती कोरोना महामारी के बीच कोरोना का वैक्सीन भी तेज गति से चल रहा है। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री कोरोना वायरस वैक्सीन की पहली डोज ले चुके हैं। वहीं अब इस कड़ी में हैदराबाद के सांसद और ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अध्यक्ष असदुद्दीन अवैसी का नाम भी जुड़ गया है। आपको बता दें कि असदुद्दीन अवैसी को सोमवार के दिन कोरोना वायरस वैक्सीन की पहली डोज लगाई गई है। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अध्यक्ष को हैदराबाद के कंचन बाग के हॉस्पिटल और रिसर्च सेंटर पर कोरोना वैक्सीन की पहली डोज दी गई है। असदुद्दीन अवैसी ने कोरोना वैक्सीन की पहली डोज लेने की जानकारी ट्वीट कर साझा किया है। हालांकि असदुद्दीन अवैसी ने ये नहीं बताया है कि उन्हें कोरोना की कौन सी वैक्सीन लगी है। आपको बता दें कि AIMIM प्रमुख और हैदराबाद लोकसभा क्षेत्र से सांसद असदुद्दीन अवैसी ने ट्वीट कर वैक्सीनेशन के योग्य लोगों से जल्द वैक्सीनेशन करा लेने की अपील भी की है। उन्होंने कहा है कि वैक्सीनेशन आपको कोरोना से सुरक्षा में मदद करता है और बाकियों के लिए भी खतरा कम होता है। सर, तमिलनाडु में अब
तरह से आगे क्या प्लान है? 3 सीट लड़ रहे हैं जैसा आपको मालूम, और दिनाकरन साहब की पार्टी के साथ हम लोग साथ हैं, और मैं जाऊंगा तमिलनाडु, कैंपेन भी करूंगा, और दिनाकरन साहब के साथ भी कैंपेन करूंगा, और पूरी कोशिश करेंगे हमारे कैंडिडेट्स की कामयाबी के लिए। और इंशाल्लाह हमको उम्मीद है कि तमिलनाडु की इलेक्टोरेट, तमिलनाडु की वोटर्स हमको आशीर्वाद देंगे, हमको अपनी मोहब्बतों से नवाजेंगे, हमारे कैंडिडेट्स वोट देकर कामयाब करेंगे। आपने इससे पहले कहा था कि तमिलनाडु में थर्ड फ्रंट होगा जो आपके साथ एएमएम के और बाकी पार्टियों के साथ होगा, तो क्या तमिलनाडु के लोग थर्ड फ्रंट? मेरा मानना यह है कि तमिलनाडु में एक थर्ड फ्रंट का बहुत पॉलिटिकल स्पेस है, और वो पॉलिटिकल स्पेस को मुझे यकीन है कि जनाब दिनाकरन साहब उसको ऑक्यूपाई करेंगे। सर, हाल ही में आप उत्तर प्रदेश गए और वहाँ की जनता के काफी सारे लोग आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश का 1 साल अभी इलेक्शन के लिए 1 साल बाकी है, तो क्या कैसा स्ट्रैटेजी कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? अभी हम लोग जो है जनाब राजभर साहब के साथ संकल्प मोर्चा बनाया गया है, भागीदारी संकल्प मोर्चा। उस भागीदारी संकल्प मोर्चा के एमआईएम पार्टी हिस्सा है, उसके जिम्मेदार, उसके कन्वीनर जनाब ओम प्रकाश राजभर साहब हैं, जिन्होंने अपनी मिनिस्ट्रीशिप से रिजाइन करके ये जो वंचित समाज के तमाम पार्टीज को उन्होंने जमा किया है, और उनके साथ हम लोग काम कर रहे हैं, और इंशाल्लाह उन्हीं के भागीदारी संकल्प मोर्चा के साथ एमआईएम पार्टी उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ेगी, और उसी की तैयारी में हम तमाम लोग जुटे हुए हैं। और इंशाल्लाह ताला 4 अप्रैल को मैनपुरी में, 4 अप्रैल को इंशाल्लाह हमारा मैनपुरी में एक और पब्लिक मीटिंग होगी। अब कंटिन्यूस यहाँ से हमारी मीटिंग्स होंगी। हाँ, नहीं, 5 अप्रैल को मैनपुरी में हमारी पब्लिक मीटिंग होगी भागीदारी संकल्प मोर्चा की, उसमें भी हम जाएंगे और इलेक्शन में हिस्सा लेंगे। सर, राहुल गांधी ने असम में ये कहा है कि बीजेपी wants to run Assam from Nagpur, और किस तरह से? ये दोनों पार्टीज में क्या है, हाईकमांड कल्चर है, एक नागपुर है, एक फैमिली है, तो वो अब इनके ऊपर मैं क्या बोल सकता हूँ, वो मैं उनकी पार्टी के लोग ही बता सकते हैं उसके बारे में। ओके सर, थैंक यू।